हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS स्टडी गुरु। सो होपफुली यू आर ऑल फाइन। सो आज हम बात करेंगे कि आपको अपना रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। आज मैं उन डिटेल्स की बात करूंगी जो शायद हम में से बहुतों को नहीं पता होती, और जब हम PhD कर रहे होते हैं, PhD के दौरान ये सब चीज़ें समझने में हमें बहुत परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि पहले हमने कभी रिसर्च नहीं की, PhD में हम नए हैं, तो अब कैसे रिसर्च पेपर लिखेंगे, कैसे प्रोसीड करें, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। सो देखिए, जब मैं बात करूं रिसर्च पेपर लिखने की, तो पहले एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी रिसर्च पेपर आपको ऐसा नहीं लिखना कि बस एक काम चलाऊ सा रिसर्च पेपर, मतलब, और बाद में जो आपके कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स, जहाँ पे जस्ट आप थोड़ा सा पे करके अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देते हो, वो जिस भी क्वालिटी का रिसर्च पेपर हो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स में। तो आपको पहले तो ये चीज़ नहीं करनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका रिसर्च पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और जो अच्छे वाले जर्नल्स हैं, स्कोपस के जर्नल या UGC केयर के जो जर्नल्स की लिस्ट आती है, उन जर्नल्स में ही अपने पेपर को प्रोसीड करिएगा। तो उसके लिए ओबियसली आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रीडेटरी जर्नल से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। तो रिसर्च पेपर में मैं सबसे पहले बात करूँगी कुछ स्टेप्स के बारे में, कि आपके एक रिसर्च पेपर में क्या स्टेप्स शामिल होने चाहिए। फिर मैं बात करूँगी कि आपको प्रोसीड कैसे करना है, यानी कि आपको पहला स्टेप लिखने के लिए क्या करना है। ठीक है, नॉर्मली एक रिसर्च पेपर में हम सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पर उसके बाद हम मेथडोलॉजी लिख सकते हैं। मेथडोलॉजी में आपने कहाँ से डाटा लिया है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या एनालिसिस क्या किया है, डाटा किस तरह से किया, वो सब चीज़ें आपकी इसमें आ सकती हैं। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे बॉडी जो है आपकी, यू कैन से, जो भी आप अपने रिसर्च पेपर में लिखना चाहते हैं मेन, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। और यहाँ पे उसके बाद आप कंक्लूजन या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस यहाँ पे दे सकते हैं, या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस जो भी है। यहाँ पे आप एक और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे लिटरेचर रिव्यू का एक ऐड कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू का ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मेथडोलॉजी के बाद एक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मेन जो आपकी बॉडी है, इसमें आपके सारे जो टेबल्स हैं या जो आपने कोई चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, वो आपके इसमें ही कवर होंगे बॉडी में। ठीक है, नॉर्मली ये फॉर्मेट रहता है। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब इसको मैं यहाँ से हटाने लगी हूँ। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मैं आ रही हूँ क्रोम पर। तो मान लीजिए कि अब आप स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक से रिसर्च पेपर लिखना। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे, ओब्वियसली गूगल पर जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल पर जाके ना जस्ट आप पहले तो गूगल स्कॉलर पर जाइएगा, सबसे स्टार्टिंग स्टेप। तो गूगल स्कॉलर में आप सबसे पहले जाइएगा, जी ये रही। तो अब आपका जो भी टेंटेटिव टॉपिक आपने दिमाग में सोचा हुआ है रिसर्च पेपर लिखने का, कोई भी टॉपिक है, अब मैं इकोनॉमिक्स से बिलोंग करती हूँ तो मैं यहाँ पे एक टेंटेटिव सा टॉपिक लेके चलती हूँ। मान लीजिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये दिस इज़ ए टेंटेटिव टॉपिक। ठीक है, आपको जो भी अपना टॉपिक, ये देखिए आ गया, टेंटेटिव सा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लिख सकते हैं रिसर्च पेपर, टेंटेटिव टॉपिक, उस पर आप सर्च करिए। देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर जो है मिल रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर्स मिल गए। अब बहुत रिसर्च पेपर्स की तो आपको साइड में PDF नज़र आ रही है ना, यू कैन सी PDF। अगर किसी की PDF नज़र नहीं आती, जैसे इसकी आपको PDF नहीं मिल रही, तो मान लीजिए आपने ये वाला पेपर पढ़ना भी, मैं ये भी बताऊँगी आपको लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, फिक्र मत करिए, सभी स्टेप्स की तरफ जाएंगे। तो अगर तो यहाँ पे इसका कोई DOI वगैरह है
ठीक, कई बार नहीं, मतलब कोई रिसर्च पेपर्स ऐसे होते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे परचेज असेस मांग रहे हैं, तो फिर ये डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए डाउनलोड करना। बट कई रिसर्च पेपर जो है उनका ना DOI लिखा होता है, DOI करके, तो उस DOI को आप कॉपी करके साइंस हब नाम की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस पर मेरी एक अलग वीडियो भी है, मैंने ये सारा आपको बना के दिखाया हुआ है कैसे आपको DOI को कॉपी करके साइंस हब पर जाना है। चलो, अब ये तो आपका पहला स्टेप हो गया, गूगल स्कॉलर से आपको ये पेपर्स पढ़ने हैं। अब ये जो पेपर्स हैं ना, इन पेपर्स में आपको क्या करना है, हम दोबारा से अपनी ब्लैंक स्लाइड की तरफ आते हैं। इन पेपर्स में आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। पहले तो इन सभी पेपर्स का एब्स्ट्रैक्ट पढ़िएगा, या मैं आपको एक एक्सेल शीट की फॉर्मेट में ये बना के दिखाती हूँ, आप भी एक्सेल शीट पे बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिख लिए, पेपर का टाइटल क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है पेपर, उसका ऑथर क्या कौन है, ईयर कौन सा है, कहाँ पर वो रिसर्च हुई है, प्लेस, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, मेथडोलॉजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसका क्या समरी है, जो भी पेपर है आपका क्या समरी है। इस तरह से आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। 10 पेपर्स मान लीजिए आप एक अपने पेपर पढ़ने के लिए कर रहे हैं, 4, 5, 6, 16, 10 पेपर्स। तो ये आपने 10 पेपर्स पढ़े और उनका सारा समरी यहाँ लिखा, मेथडोलॉजी यहाँ पे लिखी, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने पेपर में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, डाटा कैसे लेना है। मेथडोलॉजी से ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है यही होती है, मेथडोलॉजी। इससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी कि आपने जो भी रिसर्च पेपर लिखना है उसका डाटा किन सोर्सेज से लेना है। ये जो 10 पेपर्स आपने पढ़े हैं, इनमें डाटा किन किन सोर्सेज से लिया गया है, यू कैन यूज़ दीज सोर्सेज, है ना। या इन्होंने अपने डाटा का एनालिसिस कैसे किया, कईयों ने अपने डाटा को ग्रोथ रेट निकाला है, उसका वेरिएशंस निकाली हैं उसमें, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ किया है, उस पर OLS मेथड यूज़ किया है, क्या यूज़ किया, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मेथडोलॉजी में आपने सब कुछ नोट डाउन कर लेना है। फिर आपने चूज़ करना है कि आप कौन सी मेथडोलॉजी में कंफर्टेबल हैं, मतलब आप कहाँ से डाटा ईजिली इकट्ठा कर सकते हैं और कौन सी मेथडोलॉजी आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है और फिर अपना पेपर लिखना शुरू करना है। अब जब आप अपना पेपर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यही समरी अपने सामने रखनी है जो आपने इन 10 पेपर से पढ़ी है। इसके अकॉर्डिंग, इन समरी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लैंग्वेज में उसका एब्स्ट्रैक्ट तैयार करना है अपने पेपर का। एब्स्ट्रैक्ट के बाद मेथडोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताई कि इनमें से किस तरह की मेथडोलॉजी से आप कंफर्टेबल हैं, जिस पर्टिकुलर टूल से आप डाटा इजीली एनालिसिस कर सकते हैं एंड जिस सोर्स से आपको इजीली डाटा मिल सकता है, ठीक है। या अगर आप किसी पर्टिकुलर पेपर से ही, जैसे किसी पर्टिकुलर पेपर में डाटा दिया गया और आप चाहते हैं कि इसी डाटा को मैं अपने पेपर में लूँ और इस पर कोई एनालिसिस लगाकर इसके रिजल्ट्स प्रूफ कर दूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। उस केस में जो आपने डाटा लिया उसके नीचे कोट कर दीजिएगा इस डाटा, जैसे कोई टेबल आपने किसी के पेपर से उठाया है, ठीक है, तो उसके नीचे कोट कर दीजिएगा उसको। जैसे मान लीजिए कुमार इट ऑल 2010, है ना, लास्ट नेम इट ऑल लगता है एंड अदर्स, तो उसके नीचे कोट कर दीजिएगा कि ये टेबल मैंने इस पेपर से लिया है, और रेफरेंसेस में भी आपको पूरा वो उसका रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप बजाय के वैसे ऐसे पेपर से उठाने के, अगर आप रिसोर्स देखिए कि इसने किस सोर्स से डाटा लिया, उस सोर्स पर आप खुद जाइए, उस सोर्स में कुछ लेटेस्ट ईयर्स का डाटा भी ऐड हुआ होगा ऑब्वियसली। मान लीजिए ये 2010 में लिखा गया था तो यहाँ पर सिर्फ 2009 तक का डाटा मिलेगा। अब आप चेक कीजिए कि इसने डाटा किस सोर्स से लिया है, उस सोर्स को आप फाइंड कीजिए, और वहाँ पे अब तो 2022 हो गई तो लेटेस्ट ईयर्स का भी डाटा आपको मिल जाएगा। ऐड ऑन दिस लेटेस्ट ईयर्स आल्सो इन योर पेपर। मेथडोलॉजी तैयार कर ली, फिर उसकी बॉडी आपने तैयार की, जैसे जो आपका डाटा है यानी कि जिसमें आपको अपने टेबल्स, अपने फिगर्स, अपने चार्ट्स, क्या आपको उसमें कहना है, ये सब चीज़ें आपको बॉडी ऑफ अपने जो पेपर है उसकी बॉडी में ऐड करनी है, ठीक है। तो एट द एंड कंक्लूजन्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, आपने 10 पेपर पढ़े हैं, क्या इसमें से आपको समझ में आया, क्या इन सब ने कहा या आपके दिमाग में क्या उससे न्यू आइडिया जनरेट हुआ कि अगर ये हो सकता है तो ये भी एक पॉलिसी इम्प्लीकेशन हो सकती है ना। तो ये एक्सेल शीट इस तरह से बना के आपको काफ़ी ईजी लगेगा रिसर्च पेपर को लिखना, ठीक है। तो ये एक मेरा तरीका है रिसर्च पेपर को लिखने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो हेल्प मिली हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा वीडियो को,
आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है। अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मेरी क्लासेस के बारे में मिल जाती हैं, और भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। मेरा पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स चलता है यूजीसी नेट की स्पेशलाइजेशन में। तो रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सिमर10 डिस्काउंट लेने के लिए। यूजीसी नेट की बुक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।